सतुहृदे दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते दधाना कनकपटवृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। परम आदरणीय आज के इस सत्र के सत्राध्यक्ष प्रोफेसर त्रिपाठी जी एवं इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, विद्यापीठ के आचार्यगण, छात्रगण, जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्देश है कि ये जो कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में निर्धारित किए गए हैं। आज का दिन संविधान दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में संकल्पित है। भारत एक लोकतंत्र प्रणाली का देश है, जहां संविधान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आज के पठन पाठन में या जीवन शैली में संविधान के प्रति निष्ठा की कमी दिखाई दे रही है, जो कि किसी भी इस प्रकार के देश के लिए अच्छी नहीं है। इस बात को सोचते हुए भारत सरकार ने इस दिवस को मनाने का संकल्प किया और लोगों में संविधान के प्रति निष्ठा अधिक से अधिक हो, इसके लिए यह निर्देश दिया है कि जो उसका प्रियम्बल है, उद्देशिका है जो उसकी, उसको सबको पढ़ करके सुनाया जाए। तो वो उद्देशिका मैं पढ़ रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह उद्देशिका है संविधान की और इसके साथ हमको प्लेस भी लेना है जो मंत्रालय से आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग प्लेस खड़े होकर के लें, जैसा कि विधान है। मैं आगे आगे पढ़ता हूँ, पीछे सब लोग इसको पुनरुक्त करेंगे, दोहराते हुए चलेंगे। आई as a citizen of India affirm my faith in the universal principle of civilized society, namely that every dispute between citizens or groups, institutions or organizations of citizens should be settled by peaceful means and in view of the growing danger to the integrity and unity of the country. I hereby pledge myself never to resort to physical violence in the case of any dispute, whether in my neighborhood or in any other part of India. Jai Hind. धन्यवाद। तो भारत संविधान बैठ ये बैठ जाता है।
ये भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का ये मंत्र था, ये संकल्प था, ये शपथ थी। उसके बाद हमारे जो कर्तव्य है उस कर्तव्यों के बारे में भी एक पैराग्राफ है जिसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि भाग 4 का मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं उसमें 51 और का पर लिखा हुआ है मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह का संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 6. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। धन्यवाद। अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी और ये बैनर उतारे जाएंगे।